हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जन्माष्टमी बहुत ही अच्छे तरीके से मनाए होंगे। तो अब बात हम करते हैं जन्माष्टमी की छठी मनाने की, जो कि कृष्णा जी का छठी होता है पूरे 6 दिनों के बाद। तो इस बार जन्माष्टमी सोमवार को हुआ था, यानी कि 26 तारीख को, 26 अगस्त को। तो आपको छठी सैटरडे को कृष्णा जी का छठी सैटरडे को होने वाला है। तो इस छठी की पूजा कैसे करी, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो छठी की पूजा में आपको कुछ विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे कि छठी की पूजा तो वैसे ही करेंगे, वैसे ही उठाएंगे, उनको स्नान कराएंगे और जिस तरीके से उनका जन्मदिन में यानी कि जन्माष्टमी में उनको नया वस्त्र, नया मोर मुकुट, नया बंसी, नया आसन सब दिया जाता है, उसी तरीके से आप छठी के दिन भी उनको सब कुछ नया देंगे। क्योंकि जिस तरीके से बच्चे को नया वस्त्र दिया जाता है छठी के दिन, उसी तरीके से इनको भी छठी के दिन नया वस्त्र दिया जाता है। तो आप नया वस्त्र तैयार करवा लेंगे, नया वस्त्र, मोर मुकुट, सब कुछ नया होना चाहिए। उसके बाद आप कृष्णा जी को उठाएंगे, इनको नहलाएंगे और इनका श्रृंगार करेंगे, इनको तैयार करेंगे और फिर इनको आसन पर बिठाएंगे। इनको आसन पर बिठाने के बाद इनकी ठीक उसी तरीके से आप पूजा करेंगे जैसे हर रोज़ करते हैं। बस कुछ स्पेशल नहीं करना होता है, पूजा वैसे ही करना होता है। उसके बाद आपको भोग में ध्यान रखना है कि अगर आप भोग लगाते हैं खाना की चावल दाल की, तो आप उस दिन कढ़ी चावल बनाएंगे, जो कि कृष्णा जी का फेवरेट होता है। कढ़ी बड़ी और चावल कृष्णा जी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है, तो आप कढ़ी चावल बनाएंगे। साथ में आप जितने प्रकार के हो सके उतने सब प्रकार के भोजन बनाइए, पकौड़ी बनाइए, पूरी बनाइए, कुछ मीठा ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि छठी रहता है और उस दिन भगवान को मीठा का भोग ज़रूर लगाया जाता है। तो आप कढ़ी चावल के साथ साथ कुछ मीठा बनाएंगे, जैसे खीर हो, सेवई हो, कुछ भी हो, और फिर पूरी भी बनाएंगे, पकौड़े वगैरह बना के भगवान को अच्छे से। और लेकिन रात में ये सब भोग लगेगा, क्योंकि छठी रात में होती है, तो आप छठी के रात में आप ये सब भोग लगाएंगे, जिससे कान्हा जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ये तो बात हो गई छठी की पूजा की। और बीच में जो आप जन्म से लेकर छठी तक जो भगवान का पूजन करेंगे, उसमें आप कुछ खास ध्यान रखें, जैसे कि भगवान को धनिया की पंजरी या धनिया की बर्फ़ी ज़रूर भोग लगाएं, क्योंकि ये भगवान का फेवरेट भोजन होता है। तो आप इसका भोजन ज़रूर भोग लगाना चाहिए भगवान को। और साथ ही आपको ये भी खास ख्याल रखना है कि आप जितना हो सके आप उनको उतना नया देने की कोशिश करें। जैसे अगर आपके पास इतना सक्षम है, तो आप 6 दिन उनको नया वस्त्र, नया मोर मुकुट, नया आसन, सब कुछ नया नया दीजिए। और अगर नहीं, उतना नहीं है, तो आप 6 दिन पुराने, जैसे कि कुछ नवगर कपड़ा होता है, वो कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो और भगवान को कुछ अच्छा ही 6 दिन आप भोग लगाएं, भगवान को भोग लगाकर प्रसन्न कीजिए, क्योंकि ये 6 दिन ऐसा होता है जिसमें भगवान खुद बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए उनको प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। आप अच्छी तरीके से भोग बनाइए, जैसे मखाना का खीर हो गया, सेवई हो गया, हलवा हो गया, खीर हो गया, आप कुछ भी बनाइए और भगवान को कुछ मीठा ज़रूर भोग लगाइए और भगवान को प्रसन्न कीजिए। एक बातों का हमेशा ख्याल रखिएगा कि लड्डू गोपाल को दिन में 4 बार भोग लगता है, तो आप अवश्य 4 बार भोग लगाएं, क्योंकि ये बच्ची होती है और इनको नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना और फिर रात का सारे खाने टाइम पे से मिलने चाहिए, क्योंकि ये बच्चे होते हैं और इनको उतने ही प्यार से आप खिलाइए, कम से कम 2 बार 4 बार तो ज़रूर खिलाइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।